बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह ग्रामर में लेसन नंबर 7 पार्ट सी के साथ। जी जनाब, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स में हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं हम प्रोनाउन। जी गाइस, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन तो कंप्लीट कर लिया है, और प्रोनाउन के भी हमने पर्सनल प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको हमने लेसन नंबर 7A और 7B में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फर्दर हम प्रोनाउन की टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जी गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही आसान है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सनल प्रोनाउन, दे एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। तो हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये भी पर्सनल प्रोनाउन से ही कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, और इनका जो एंड होता है जनाब वो सेल्फ और सेल्फ्स पे होता है, कि हमारे हम फौरन पहचान जाएंगे अगर कोई ऐसा प्रोनाउन लिखा हुआ है जिसका एंड सेल्फ या सेल्फ पे हो रहा है तो हम समझ जाएंगे जनाब कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन हमने लेसन नंबर 7A और 7B में बहुत अच्छे से पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये तो हमें अच्छी तरह पता है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। क्या होता है जनाब? पर्सनल प्रोनाउन हमारे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये हमारे होते हैं जनाब पर्सनल प्रोनाउन। अब हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन से ही कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, आई का मतलब क्या होता है? मैं। अब अगर मैं का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालूं मैं, तो ये क्या होगा जनाब? अब सेल्फ, हम क्या बात करें सेल्फ की। सेल्फ का क्या मतलब होता है? खुद। यानी सेल्फ का मतलब होता है खुद। जहां पर खुद की बात आ जाए तो आप समझ जाए कि हम फौरन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो जनाब हम जब ये बात करें, अब आई का मतलब है मैं, मेरे, मैंने, तो इसका मैं का जनाब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? माई सेल्फ, मेरा खुद का, मैं खुद, मैं ये काम खुद करती हूँ, ठीक है ना, ये काम मैंने खुद किया है, ठीक है, मेरा ये चीज मेरी खुद की है। तो ये मैं खुद जो हो गया, खुद जो हो गया, ये खुद वर्ड, ये सेल्फ जो हो गया, ये हो गया जनाब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये अगर हम आई के बारे में करेंगे तो माई सेल्फ हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा जनाब? अवर सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं आपको ये सेल्फ पे एंड हो रहा है, माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, अवर सेल्फ। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस पे एंड हो रहे हैं? सेल्फ और सेल्फ पे। अवर सेल्फ हमारा खुद का, हमने खुद। यू, योर सेल्फ, तुम्हारा खुद का, तुम खुद। ही का क्या हो जाएगा जनाब? हिम सेल्फ, हर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ। अच्छा जनाब, अब आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा जनाब? ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इनको हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब जो हमने इसमें ब्लू किया हुआ है, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, तो इसको हम आगे आपको समझाएंगे। जैसे हम एग्जांपल्स पे आएंगे तो हम आपको इसको समझाएंगे कि हम इसको ब्लू क्यों किया हुआ है, तो हम डिटेल में जाएंगे तो आपको हम इसको भी समझा देंगे। अच्छा जनाब, अभी आपको एग्जांपल्स बताते हैं इसकी, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ, इनका यूज किस तरह से होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जनाब, कि अब देखिए मैं जब माई सेल्फ की बात कर रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ प्याज छीलते हुए मैंने अपनी उंगली खुद काट ली। अब देखिए ये क्या हुआ? मैंने। जब मैं बात करी मैंने, तो मैंने की जगह मैं की क्या होता है? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। तो मैं फौरन क्या लगा दूंगी? क्योंकि मैंने खुद काट ली अपनी उंगली, तो जनाब मैं क्या कहूंगी? माई सेल्फ लगा दूंगी। तो क्या कहूंगी? आई कट माई फिंगर माई सेल्फ वाइल पीलिंग अनियन। यानी मैंने खुद अपनी उंगली काट ली, किसी और ने मुझे उंगली नहीं काटी, किसी और ने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, मैंने खुद ही प्याज छीलते हुए अपनी उंगली काट ली। तो अब मैं आई हो गया, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? माई सेल्फ। तो आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, ठीक है ना, मैंने अपनी उंगली खुद काट ली। अब इस तरह से हम देखते हैं आगे, देखते हैं मैं अपनी कॉफी खुद बना सकता हूँ, मैं अपनी कॉफी खुद बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं आ रहा है तो मैं का क्या हो जाएगा? और खुद बना सकता हूँ, तो मैं का क्या जनाब? वही माई सेल्फ आएगा। तो हम क्या लगाएंगे? आई कैन मेड माई कॉफी माई सेल्फ, मैं अपनी कॉफी खुद बना सकता हूँ, माई सेल्फ, ठीक है ना, माई सेल्फ लगा रहे हैं, ये मेरे खुद की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर हम अवर वी की बात करें कि जनाब गाइस, अगर अभी आपने हमारे चैनल को, आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जनाब इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने खुद ही लुत्फ उठाया, हमने यानी हमने खुद ही एंजॉय किया, ठीक है। हम, अब हम की बात हो रही है, वी की बात हो रही है, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है जनाब? अवर सेल्व्स, ठीक है। वी हैव एंजॉयड अवर सेल्व्स, हमने खुद ही एंजॉय किया, हमने खुद ही लुत्फ उठाया, खुद ही हमने मजे किए, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद ही खूब मजे किए, अवर सेल्व्स, ठीक है, अवर सेल्व्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने अवर सेल्फ भी लिखा हुआ है, SELF रेड में लिखा हुआ है। तो ये अवर सेल्फ जो है
जनाब ये अवर सेल्फ वैसे तो जो है अवर सेल्फ यूज होता है, लेकिन हम आपको बताएं कि अवर सेल्फ भी यूज होता है, वो उसमें यूज होता है जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, कुछ लोगों को आदत होती है जो सिंगल को हम कह के बात करते हैं, जो सिंगल होते हैं लेकिन वो हम कह के बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हम अवर सेल्फ लगा देते हैं। या अगर किसी ग्रुप की बात हो रही है, अगर ग्रुप की बात हो रही है तो वो वी की जगह अगर कोई ग्रुप है तो ज्यादा ग्रुप्स हैं तो हम क्या बात करेंगे, फिर हम अवर सेल्फ लगा देते हैं। तो ये अवर सेल्फ और अवर सेल्फ में डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, बराह करम ये तस्वीर खुद पेंट करें। अभी मैं किससे कह रही हूँ, मैं किसी आपसे कह रही हूँ, तुमसे कह रही हूँ, किसी और से कह रही हूँ। तो जब हम योर की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, बराह करम ये तस्वीर खुद पेंट करें यू, तो हम क्या पे लगाएंगे, योर सेल्फ। प्लीज पेंट दिस पिक्चर योर सेल्फ, प्लीज ये पिक्चर आप खुद पेंट करें, योर सेल्फ ये पिक्चर आप खुद ही पेंट करें, ठीक है जनाब। तो अब अगर हम योर सेल्फ, अब इसके दो होते हैं, योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। तो योर सेल्फ जब हम करते हैं, जब अगर देखें अगर यू में, यू हमारा सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। अगर सामने मेरे एक बंदा है तो मैं एक बंदे की बात करूंगी तो योर सेल्फ लगाऊंगी, और अगर मेरे सामने ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो मैं क्या बात करूंगी, फिर हमें योर सेल्फ लगाऊंगी। अब जैसे मैं कहूँ तमाम तलबा खुद इस काम को मुकम्मल करें, अब ये एक बच्चा नहीं है, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो मैं क्या कहूंगी, ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस टास्क योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, योर सेल्फ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यू में एक नहीं है, यहाँ पे यू में काफी सारे लोग हैं, तो यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ लगाएंगे, और जब हम काफी सारों की बात कर रहे हैं तो हम योर सेल्फ लगाएंगे। अब आगे देखते हैं हम जनाब, अगर हम कहते हैं उसने अपना काम खुद किया, ठीक है ना, उसने, अब ये उसकी जगह हम जो है, उसने की जगह हम ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। चले हम ही की बात कर लेते हैं, हम किसी बॉय की बात कर लेते हैं, तो हम बॉय की जगह क्या लगाएंगे, इस ही लगाएंगे, ही डन हिज वर्क, और ही का जनाब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ, तो ही डन हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम खुद किया, उसने खुद किया, तो उसके खुद की जगह क्या लग जाएगा, ही की जगह हिमसेल्फ लग जाएगा, ही के साथ हिमसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लड़की की बात करें, वो खुद को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराती है, किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं कि वो खुद को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराती है, वो खुद, फिर के वो खुद की बात आ रही, अब वो की जगह क्या लग जाएगा, शी लग जाएगा, और शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, शी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर दैट इंसिडेंट, ठीक है ना जनाब। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि हमने ही के लिए हिमसेल्फ और शी के लिए हर सेल्फ यूज किया। इस तरह से अगर हम दे की बात करें, उन्होंने अपना खाना खुद पकाया, उन्होंने, तो उन्होंने की जगह हम तो लगा देंगे जनाब फौरन, हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा, दे लगा देंगे, ठीक है। दे कुक्ड देयर फूड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दे का। अच्छा जनाब, तो दे कुक्ड देयर फूड देमसेल्व्स। अच्छा, अब दे का एक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले सिर्फ देमसेल्व्स हुआ करता था, अब देमसेल्फ भी है। देमसेल्फ जो है वो ग्रुप्स के लिए होता है, जब कोई ग्रुप वगैरह की बात होती है तो देमसेल्फ यूज होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखते हैं हम कि ये जख्म खुद ही भर गया। अब ये हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करें, ये जख्म खुद ही भर गया, तो हम क्या कहेंगे जनाब, खुद ही भर गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट्स सेल्फ आ जाएगा, दे वोंट हील इट्स सेल्फ, दे वोंट हील इट्स सेल्फ, ठीक है ना। तो इट के लिए क्या लग जाएगा, इट्स सेल्फ, ये जो है ये हमारा इट है, तो हम यहाँ पे ये जख्म, तो ये जख्म क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो इट्स सेल्फ आ जाएगा यहाँ पे। तो जनाब आपको समझ में आया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उनको किस तरह से यूज किया जाता है। जी गाइज, अब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू एंड आइडेंटिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हमें एक नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करके बताते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो क्या होते हैं जनाब, वो होते हैं दिस, दैट, दीस, दो, सच। अब देखिए आपको दिस और दैट ये सब तो पता तो होंगे कि दिस का मतलब क्या होता है जनाब, दिस का मतलब होता है ये, जो हमारे करीब रखी हुई चीज होती है हम हमेशा उसकी तरफ क्या कहते हैं, ये एक किताब है, ये एक पेन है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, ठीक है ना। और जो दूर चीज रखी होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम दैट यूज करते हैं, दैट इज अ कबर्ड, दैट इज अ डोर, दैट इज अ ट्री, ठीक है ना। तो ये हमारा दैट यूज हो जाता है। ऐसे कि हम दीज का मतलब भी ये होता है, लेकिन दीज जो है वो एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, दिस का प्लूरल जो है वो दीज है। इस तरह से दोस्त जो है, दोस्त का मतलब भी वो है, लेकिन ये भी एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, और दोस्त जो है वो दैट का प्लूरल दोज है। और सच की मीनिंग्स होते हैं जनाब ऐसा। तो इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा इनके एग्जाम्पल्स देख के। अब देखें, दिस इज अ मोबाइल, अब मेरे पास करीब ही रखा हुआ है मोबाइल, तो मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, ठीक है। और अगर कोई चीज दूर नजर आ रही है मुझे, तो वैसे क्या कहूंगी, दैट इज अ ड्रेस, दैट इज अ ट्री। तो ये मैं क्या कह रही हूँ, ये दूर रखी हुई चीजों के बारे में बात हो रही है, वो एक दरख्त है, दैट इज अ
ड्रेस, वो एक ड्रेस है, ठीक है। इस तरह से अगर हम दीज को यूज करें तो हम कहेंगे दीज आर माई बुक्स। ये जो करीब मेरे पास रखी हुई बुक्स, उनको मैं क्या कहूंगी, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स है, ये मेरी बुक्स हैं। इस तरह अगर कोई बुक्स दूर रखी हुई तो मैं क्या कहूंगी उन्हें, दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी बुक्स हैं, ठीक है ना। मैं इसको यूं भी कह सकती थी कि दोज आर माई बुक्स, दोज आर हर बुक्स, तो दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी बुक्स हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ यूज करना है, हम किस तरह यूज करेंगे दीज और दोज को, ठीक है। अब हम सच को कैसे यूज कर सकते हैं, आई नेवर सॉ सच ब्यूटीफुल सीनरी, मैंने ऐसी ब्यूटीफुल सीनरी कभी नहीं देखी। तो आपको समझ में आएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं जनाब, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू एन आइडेंटिफाइबल बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग, ठीक है ना। देखिए अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं है, कोई चीज कंफर्म नहीं है, ठीक है। देखिए जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे हम आई कहते हैं तो आई मैं कंफर्म हूं कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं जब ही कह रही हूँ तो मुझे पता है मैं किसी मेल जेंडर के, किसी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, कि शी कह रही हूँ तो किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसके इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाते हैं जनाब, जैसे ये ऑल, फ्यू, मैनी, ईच, अनदर। अब ऑल मैं कह रही हूँ तो ऑल क्या हो गया, ऑल में सब आ गया, ऑल क्या मतलब सब, फ्यू मीन्स चंद। अब इनमें क्या होगा, इनमें बॉयज भी हो सकते हैं, ये ऑल में सब गर्ल्स भी हो सकती हैं, गर्ल्स बॉयज मिक्स भी, बच्चे सब चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, एल्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये कंफर्म नहीं है कि ऑल में कौन कौन है, ठीक है ना। तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल, फ्यू, मैनी, ईच, अनदर, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनी, एनीवन, एनीथिंग, सेवरल, सम, समबडी, नोबडी, नन। तो ये हमारे सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स इनकी देख लेते हैं, किस तरह से इनको हम सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, तो आपको और समझ। जी गाइस, इनके एग्जांपल्स देखेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के, तो हमें और से समझ में आएगा। अब देखते हैं ऑल आर वेलकम टू कम टू द बर्थडे पार्टी टू नाइट। आज रात बर्थडे पार्टी में तमाम लोग वेलकम है, तमाम लोगों को वेलकम किया जाता है, ठीक है, तमाम। अब ऑल आ गया इसमें, ऑल में हम इसमें एल्डर्स भी हो सकते हैं, इसमें चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें बॉयज भी हो सकते हैं, इसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो इंडेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट हो गया। समझ में आ रहा है आपको कि ऑल, हम जब ऑल कहते हैं तो उसमें तमाम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कहें फ्यू केम टू द पार्टी, चंद पार्टी में आए। अब वो चंद कौन थे हमें नहीं पता, वो चंद कौन से चंद लोग थे जो पार्टी में आए। फ्यू केम टू द पार्टी। इस तरह से हम कह सकते हैं मैनी केम टू द पार्टी, several people came to the party, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं some were late to the party, कुछ जो थे वो लेट थे, some were late to the party, कुछ जो थे वो पार्टी में लेट थे। इस तरह से हम कह सकते हैं is anyone missing in the party, is anyone missing in the party, ठीक है ना, क्या कोई मिसिंग भी था पार्टी में। तो इस तरह से हम इनको यूज किस तरह कर रहे हैं हम इनको, तो इससे हमें और समझ में आ रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो अब एवरीबॉडी को यूज कैसे करेंगे, एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ, एवरीबॉडी, हर कोई जानता है कि ट्रूथ क्या है, एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ, नोबडी नोज द ट्रूथ, कोई नहीं जानता ट्रूथ क्या है, ठीक है। तो ये जनाब समझ में आ रहा है हमें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो अच्छा जनाब देखिए आज के हमने लेक्चर में किन किन चीजों को कवर कर लिया, हमने जनाब पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा, और जनाब हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा। इससे पहले हम अपने प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा लेसन नंबर 7 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो गया है, और हम जल्द ही पार्ट डी हमारा, इसके बाद हम पार्ट डी के आपके पास लेसन डालने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे से। जी बस यहाँ तक आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमें फेसबुक पेज शाह ग्रामर पर या ईमेल आईडी uzmashaw@gmail.com पे विजिट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट भी करें। शुक्रिया।